हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जेईई एडवांस के रिवीजन के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी का रिवीजन किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें आज हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। हमने मॉडुलस पढ़ा था, आज उसी के हमको प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, तो इसमें हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे मॉडुलस क्या होता है। वो ऑलरेडी अगर आपको पता नहीं है तो ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और वहां से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जेईई एडवांस रिवीजन पार्ट 1 के नाम से वीडियो मिल जाएगा, वहां आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी को कंसीडर करेंगे और उसमें अगर मॉड जेड 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब जेड इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा हो। मॉड जेड 0 तभी होगा। दूसरा क्या है कि मॉड जेड जो होगा, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं और उसका मॉड निकालूं और अलग अलग मल्टीप्लाई करके और उसका मॉड निकालूं, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर एक से दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो और उसको मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस निकालना हो, तो हम इसको अलग अलग करके और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली डिवीजन में डिवाइड करके मॉडुलस निकालो या मॉडुलस निकाल के डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि Z2 जो है वो 0 प्लस 0 आयोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिशन में क्या होगा। अगर हमने दो को ऐड कर दिया तो क्या होगा, और साथ में ही सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, हमको इस पर जरा ध्यान देना है अच्छे से। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अलग अलग मॉड निकाल कर इसको ऐड किया जाए तो क्या होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू का साइन होगा, और साथ में अगर माइनस में ले लूं तो ये ग्रेटर देन होगा किससे, इसके डिफरेंस से। समझ में आया। यहां पे बाहर भी एक मॉड लगा लिया जाता है सो दैट इसका वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव किया जाए, क्योंकि ये तो कभी ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं कि जेड मॉड जेड का स्क्वायर क्या होगा, तो वो जेड जेड बार होगा। ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में भी मैं बता चुका था लास्ट वीडियो में। आगे बढ़ते हैं जरा। Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर क्या होगा, तो ये होता है Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। किसी एक पे बार लगा दो, किसी एक पे क्या लगा दो, बार लगा दो। ये होता है हमारा क्या जो है वो Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, और इसका सिर्फ रियल पार्ट लेते हैं। इसका क्या लेते हैं, सिर्फ रियल पार्ट लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लूं कि अगर Z1 प्लस Z2 का मॉड हो और उसका स्क्वायर हो, तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, और किसी एक पे बार लगा दो। यहां अगर माइनस हो तो यहां माइनस आ जाएगा। तुम इसको Z1 Z2 यहां भी बार लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि Z1 Z2 का मॉड और Z1 मॉड Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, उस केस में Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर Z1 का मॉड स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड स्क्वायर होगा। सिर्फ ये होगा, क्योंकि अगर वो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है,
कौन ये, तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका अगला प्रॉपर्टी, अगर इसके प्लस और माइनस को ऐड किया जाए, दैट मीन्स यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस हो तो भी यहाँ प्लस ही रहेगा, ये दिमाग में रखना है। और अगर Z1 माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर किया जाए तो ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो ये ट्वाइस ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो किसके प्रॉपर्टी हैं, मॉडुलस के प्रॉपर्टी हैं, और इसको आपको ध्यान में रखना है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है वो भी दिमाग में रखना, Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड हो। अगर ये हो तो इस पर क्या कंडीशन हो सकता है, इस पर क्या कंडीशन हो सकता है, जरा देखो यहाँ पर आर्गुमेंट के बारे में कमेंट करो कि इन दोनों के आर्गुमेंट में क्या रिलेशन होगा। तो अगर ऐसा होता है तो इनके आर्गुमेंट का जो डिफरेंस होगा वो π/2 होगा। तो ये कुछ रिजल्ट है जिसको तुम चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अभी क्योंकि रिवीजन क्लास है, नहीं तो हम इन सबका प्रूफ भी कराते, ठीक है। तो अभी इसको नोट करो और इन सारे प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना, क्योंकि यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। और खूब सारे क्वेश्चन मॉडुलस के आते भी हैं, तो ये सारे प्रॉपर्टी को आपको क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा, तो हमने अभी आर्गुमेंट को डिफाइन किया भी था, हमने वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को डिफाइन किया था, तो उसी सीरीज में हमको आर्गुमेंट के प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना है, आर्गुमेंट के प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना है। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, इसमें क्या रिलेशन होगा, तो इसमें रिलेशन होगा नेगेटिव साइन का, क्योंकि फर्स्ट में होगा तो फोर्थ में जाएगा और थर्ड में हुआ तो सेकंड में आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, तो ये होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो यहां पर प्लस का साइन आता है अगर इधर मल्टीप्लाई हो, तो ये लॉगरिथम को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि अगर तुम Z1 को मान लो R1 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 को ले लो R2 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा 2, ये मैंने दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है। और अगर यूलर फॉर्म में पढ़ा चुका हूं, तो अगर Z1 इंटू Z2 लिया जाए तो क्या होगा R1 R2 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो इन दोनों का सम आएगा कि नहीं आएगा, तो यही आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2। तो Z1 Z2 का आर्गुमेंट ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है जरा देखो, अगर यहां पे मैं ले लूं 120 डिग्री और यहां पे मैं ले लूं क्या 150, चलो मैं यहां पे मैं ले लेता हूं 115 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे Z1 Z2 का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा जरा देखो, 120 डिग्री प्लस 115 डिग्री, और ये फिर क्या हो जाएगा R1 R2 इंटू ई का पावर आयोटा, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 235 डिग्री। तो ये Z1 Z2 भी तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या आ गया 235 डिग्री, और ये जो आर्गुमेंट आया Z का ये ग्रेटर देन पाई आया कि नहीं आया, तो क्या ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस 2 पाई लगा लेते हैं, प्लस माइनस 2 पाई लगा लेते हैं, ठीक है। या कई जगह पे यहाँ पर ऐसा भी लिखा रहता है 2k पाई वेयर k इक्वल टू 0 1 -1, यानी कि अगर दोनों का सम माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर गया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का रेंज होता है माइनस पाई से पाई, तो अगर इसका सम माइनस पाई और पाई के बीच में लाई कर गया तब तो हम k को 0 ले लेंगे। बट अगर ये माइनस पाई और पाई के बीच में लाई नहीं किया तो हम वहां पर
प्लस पाई या माइनस पाई करके उसको एडजस्ट करेंगे। जैसे ये 235 डिग्री है तो 235 डिग्री को यहां पर आया होगा, ये वाला एंगल होगा, तो ये इधर से कितना डिग्री होगा जरा देखो, टोटल 360 होना चाहिए, तो 360 में से माइनस 235 करो तो ये 125 डिग्री होगा। बट क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इसको हम किस एंगल में लिखेंगे, माइनस 135 डिग्री लिखेंगे। तो ये जो होगा ये R1 R2 e का पावर आयोटा माइनस 125 डिग्री होगा। तो 235 की जगह हमको क्या लेना होगा, माइनस 125 डिग्री लेना होगा। तो कैसे आएगा ये, तो अगर मैं 235 डिग्री में से पाई 2 पाई को माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, 2 पाई को माइनस कर दूं, तो माइनस 125 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर के इक्वल टू मैं क्या ले लूंगा, इस फॉर्मूले को जब यहाँ अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई करूंगा, के की जगह में -1 ले लूंगा ताकि -2 पाई हो जाए। तो इस तरह से जब भी रिक्वायरमेंट हो तो तुम इसमें 2 पाई को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट नहीं हो तो के को 0 ले लो ताकि 2 पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़े। इसी को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 से लेके Zn, तो ये क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Zn, सबको ऐड करेंगे। और हमको पता है कि इन सबका एडिशन पाई से बड़ा आ सकता है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, 2k पाई। यहाँ पर क्योंकि 2 से ज्यादा है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ आ सकते हैं, तो ये इसका रेंज जो है वो पाई से बड़ा तो होगा बट ये बहुत ज्यादा आगे तक जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो k होगा वो सिंपल इंटीजर हम लिख देंगे। तो हमको जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर वैसे ही डिवाइड किया जाए तो Z1 बाई Z2 करोगे, तो जब तुम Z1 बाई Z2 के वैल्यू निकालोगे यूलर फॉर्म में तो थीटा माइनस थीटा1 माइनस थीटा2 होगा, तो यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई कर देगा। जरूरत नहीं हो तो 0, और अगर जरूरत हो तो 2 पाई को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है तो 2 पाई ऐड या 2 पाई सब्ट्रैक्ट करने से हमारा काम चल जाएगा। फोर्थ, आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n, ये क्या होगा, n इंटू आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस माइनस 2k पाई एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। ये कैसे आया, तो z का पावर n को मैं लिख सकता हूं z इंटू जेड n टाइम्स, और फिर ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा तो z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ n टाइम्स, और फिर n बाहर आ जाएगा, और फिर वही अगर ग्रेटर देन पाई हो तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे आर्गुमेंट के कुछ प्रॉपर्टी थे, और उसके अलावा मैंने बाकी बता ही दिया, प्योरली रियल होगा तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा तो क्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जरा लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया है तो log z जो हमारा होगा बेस e, ये log e और x प्लस आयोटा वाई। अगर इसको कोई बोले कि इसको a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करो, यानी कि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो a क्या होगा और b क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी कॉम्प्लेक्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा तो वहां पे log आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, तो अगर z हमारा x प्लस आयोटा y है तो इसको मैं लिख लेता हूं किसमें, आइलर फॉर्म में, ठीक है। इसको आइलर फॉर्म में लिख लूंगा मैं, और दोनों साइड log z ले लो, दोनों साइड log ले लो बेस e के साथ, तो ये क्या होगा log r इंटू e का पावर आयोटा थीटा, और ये क्या होगा log r प्लस log बेस e है सबका आयोटा थीटा। तो यहां से log z बेस e क्या आ गया, r का मतलब क्या होता है मॉड z, प्लस आयोटा थीटा कहाँ आ जाएगा बाहर, और इसको थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ आर्गुमेंट ऑफ z, और log e बेस e क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया।
तो ये log z इक्वल टू, जरा देखो, a प्लस आयोटा b का काम किया कि नहीं किया। इसमें a क्या हो गया, log ऑफ मॉडुलस ऑफ z, और b कौन हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे तो उसका लॉगरिथमिक फॉर्म तुम लिख सकते हो कि नहीं? हाँ लिख सकते हो। कैसे? तो जरा देखो, तो सपोज करो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z, और ये दिया हुआ है -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, और log z निकालना है बेस e। तो फॉर्मूला क्या कहता है, log mod z प्लस आयोटा इंटू आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, mod z। तो mod z क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, ये थीटा होता है, ये क्या होगा। तो तरीका क्या सिखाया था मैं, सबसे पहले tan अल्फा निकालेंगे, और tan अल्फा क्या होगा, 4/-3 का मॉड। अब आपको ये तो पता नहीं कि किस एंगल के लिए अल्फा 4/3 होता है। फिजिक्स वाले जो एस्टिमेशन लगाते हैं 3, 4, 5 में 53 डिग्री और 57 डिग्री, वो यहाँ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ से तुमको अल्फा क्या मिलेगा, tan इनवर्स 4/3 मॉडुलस, इसको पॉजिटिव बना दिया। अब ये है किस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ z जो थीटा होता है वो पाई माइनस अल्फा होता है। यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। ठीक है, तो इसका और जो है वो मॉडुलस क्या आ गया, 5 आ गया, इक्वेशन 1, और आर्गुमेंट क्या आ गया, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो log z यानी कि log -3 + 4 आयोटा। अगर इसको मुझे ब्रेक करके जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, log 5 बेस e प्लस आयोटा इंटू आर्गुमेंट ऑफ z, और आर्गुमेंट ऑफ z क्या आया है, पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। तो ये जो हमारा है रियल पार्ट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है, तो इसीलिए आपको इसको भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि लॉगरिथम का और क्या यूज हो सकता है। तो एक क्वेश्चन है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आयोटा का पावर आयोटा क्या होगा। आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा का हम क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो लेट z इक्वल टू आयोटा रेस्ट टू द पावर आयोटा, दोनों साइड ln ले लेते हैं, ln z। तुमको पता है log बेस e z, इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, ln z, नेचुरल लॉग बेस e। तो ln z इक्वल टू क्या होगा, i ln i, इसको इक्वेशन 1 बना लो। अब अपने को ln i का वैल्यू पता करना है सबसे पहले, फिर वापस आएंगे यहाँ पर। तो ln i इक्वल टू क्या होगा, ln mod i प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ i। ये होगा कि नहीं होगा, हमको i का क्या निकालना है, लॉगरिथम। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जरा, ln i क्या होगा, 0। ln i क्या होगा, 0, क्योंकि mod i 1 होता है और mod i 1 होता है, तो log 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस i है तो आयोटा π/2। तो ln i जो है, ln i का वैल्यू क्या होता है, आयोटा π/2। तो आयोटा का वैल्यू तो तुमको पता है कि क्या होता है, √-1। और अगर ln आयोटा बोला जाए, अगर क्या बोला जाए ln आयोटा क्या होगा, तो ln आयोटा क्या होता है, आयोटा π/2। तो ये तुम दिमाग में रख सकते हो, log आयोटा क्या होता है, आयोटा π/2 होता है। हमने निकाल लिया। अब हम यूजिंग इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 को यूज करेंगे, ln z इक्वल टू आयोटा, और log आयोटा की जगह क्या लेंगे, आयोटा π/2। ये -π/2 आया क्या, आयोटा इंटू आयोटा क्या, आयोटा स्क्वायर।
तो यहां से z हमारा क्या हो जाएगा, z ln हटाएंगे हम तो e का पावर -π/2। तो जो z हमारा आयोटा का पावर आयोटा था, इसी z का वैल्यू हमने क्या निकाला, e का पावर -π/2। और ये प्योरली रियल नंबर है और वो भी पॉजिटिव, क्योंकि e का पावर -π/2, e का पावर -π/2 इक्वल टू 1/e का पावर π/2। और ये क्या है, पॉजिटिव है और साथ में क्या है, रियल नंबर भी है। तो इमेजिनरी का पावर इमेजिनरी प्योरली रियल आ गया और वो भी पॉजिटिव आ गया। तो ये बहुत मजेदार बात है। तो यानी कि आयोटा का पावर, आयोटा को मैं क्या लिखूंगा, e का पावर -π/2 प्लस 0 आयोटा। हमको इसी का आर्गुमेंट निकालना था, तो हमको इसका आर्गुमेंट पता है कि नहीं, क्या, 0 डिग्री आंसर। क्योंकि ये तो प्योरली रियल है और पॉजिटिव है, तो कहां लाई करेगा, कहीं इधर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और वो भी किधर, पॉजिटिव पार्ट की तरफ लाई करेगा। और पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट 0 डिग्री होता है कि नहीं। तो आयोटा का पावर, आयोटा का आर्गुमेंट क्या होता है, 0 डिग्री, क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर होता है और उसमें भी पॉजिटिव होता है। तो उम्मीद है तुम सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या तुम लोगों ने पहले निकाला है या नहीं निकाला होगा। उसके दो मेथड है, हिट एंड ट्रायल से भी निकालते हैं हम और हमारे पास फॉर्मूला भी है। हिट एंड ट्रायल से भी निकालते हैं और हमारे पास फॉर्मूला भी है। तो अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो, तो रूट z यानी कि रूट एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है, हिट एंड ट्रायल से तो तुम सबने बनाया होगा, मैं फॉर्मूला बता देता हूं। एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू प्लस माइनस, एक बड़ा ब्रैकेट बनाओ, मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, इसका रूट ले लो यानी कि पावर 1/2 प्लस आयोटा, अब इसका डिफरेंस मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 और साथ में इसका क्या, रूट। ठीक है, ये यानी कि मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 का स्क्वायर रूट और मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 का स्क्वायर रूट, और इस डिफरेंस वाला के साथ हम आयोटा लगाएंगे। ध्यान रहे यहां पर जो अगर माइनस हुआ तो यहां पर आएगा क्या, माइनस। ये बोथ, ये दोनों में रहेगा, ये प्लस माइनस दोनों में रहेगा, चाहे यहां प्लस हो चाहे यहां माइनस हो। तो यहां वाला साइन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। तो सपोज करो अगर z दे दिया अंडर रूट 7 माइनस 24 आयोटा, सॉरी z इक्वल टू 7 माइनस 24 आयोटा, और पूछ लिया कि रूट z क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले रियल पार्ट ऑफ z क्या है, यहाँ पर 7 है, क्योंकि हमको दो चीज चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z चाहिए और साथ में मॉड z चाहिए। और मॉड z क्या है यहाँ पर 25। कैसे 25, मॉड z क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का सम 625 होगा और उसका स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा। तो अब तुम रूट z का फॉर्मूला लगाओगे तो यहां तो आएगा प्लस माइनस मॉड z यानी कि 25 प्लस रियल पार्ट ऑफ z यानी कि 7 बाई 2 और इसका पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट। अब यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन क्या है। तो इमेजिनरी पार्ट के साइन पे डिपेंड करता है। अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन नेगेटिव तो यहाँ पर भी नेगेटिव, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जो यहाँ पर प्लस में लिया तो वही यहाँ पर क्या ले लेंगे, डिफरेंस, और इसका पावर 1/2, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आयोटा।
ठीक है, तो यहां से जरा देखो रूट जेड का वैल्यू क्या आया, 32/2 क्या 16, तो 16 का स्क्वायर रूट 4, और यहां पर आ जाएगा 18/2 यानी कि 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या 3, और बीच में क्या माइनस, तो 7 - 24 आयोटा का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 - 3 आयोटा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ भी क्या आ जाता, प्लस आ जाता। तो इस तरह से तुम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायर मेथड तो है ही, जिससे तुम लोग पहले से बनाते आ रहे हो। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है, जरा उसको भी देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। ये हमें बताते हैं कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का एक्सपोनेंट अगर कुछ हो तो वो क्या होगा। अगर इसका पावर n हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो आसान है, ये तो आसान है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर n को मैं लिख सकता हूं e का पावर आयोटा थीटा और इस पूरे का पावर n, ठीक है, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा यूलर में क्या देखा था हमने, e का पावर आयोटा थीटा, तो ये क्या हो जाएगा e का पावर आयोटा और थीटा इंटू n। अब ये जो है आर्गुमेंट की जगह क्या आ गया, n थीटा आया कि नहीं आया, तो इसको वापस से मैं लिखूंगा। अगर इसको मैं लिखूंगा यूलर से पोलर में, तो cos और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो ये तो बहुत आसान था। तो बच्चे बोलते हैं सर यहां पर लिख दो ना cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये हो जाएगा। तो ये देखने में बड़ा आसान लगता है, सही बात है, ठीक है, बट क्या ये हमेशा होगा, आंसर है नो, ये हमेशा नहीं होगा। ये तब होगा जब n इज इंटीजर ओनली। अगर n इंटीजर हुआ तब तो ये सही है। जैसे एग्जांपल cos थीटा प्लस cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री रेस्ट टू द पावर 15, तो इसका आंसर होगा cos 450 डिग्री प्लस आयोटा साइन 450 डिग्री। समझ में आया, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इस एक्सपोनेंट को इस एंगल के साथ। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्सपोनेंट था वो 15 था और वो क्या था, इंटीजर था। तब क्या होगा अगर इंटीजर नहीं हो, तो ये तो हमारा केस 1 था, ये हमारा क्या था, केस 1। केस 2 क्या होगा, when n is not integer, n equal to p by q। n अगर p by q के फॉर्म में हो जाए, जहां पे p, q इंटीजर हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, साथ में ये को प्राइम भी हो, ठीक है। तो ये सब कंडीशन अगर हो जाए तो क्या होगा, यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 3/5 अगर हो जाए इस टाइप से कि 3/5 यानी कि तो फ्रैक्शन में हो, साथ में दोनों जो है वो फ्रैक्शन का दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर हो, साथ में को प्राइम भी हो, ठीक है, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। अगर को प्राइम नहीं हुआ तो पहले को प्राइम में कन्वर्ट करो। इसका वैल्यू क्या होगा, ये केस 2 है हमारा। तो इसको समझने से पहले अगर मैं किसी से पूछूं कि 8 का पावर 3 के कितने सॉल्यूशन होंगे, 8 का पावर 3 के कितने सॉल्यूशन होंगे, तो सब बोलेंगे बच्चे कि सर 512 इज ओनली सॉल्यूशन, इज ओनली सॉल्यूशन। अब अगर यही मैं पूछूं कि 8 का पावर 1/3 इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 इज सॉल्यूशन। हाँ 2 तो इसका सॉल्यूशन होगा, बट क्या सिर्फ 2 इसका सॉल्यूशन होगा,
आंसर है नो, आंसर है नो। तो क्या होगा, तो जरा देखो, अगर मैं 8 का पावर 1/3 को x अज्यूम कर लूं तो 8 इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस 8 इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा। एक बार इसको 0 पुट करोगे तो x2 मिलेगा, ये भी तो 0 हो सकता है। तो क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो 10th तक तो तुम लोग जानते थे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो रियल रूट नहीं हो सकता, बट इमेजिनरी तो हो सकता है। और वो क्या होगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये -12 होगा और अपॉन में 2। तो यहां से x क्या मिलेगा, 4 बाहर आएगा, तो 4 मतलब 4 इंटू -3 करेंगे इसको, तो 4 का रूट 2 बाहर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो 8 का पावर 1/3 के कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, 2 -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। एक ये रियल होगा और एक ये बाकी 2 इमेजिनरी होंगे। तो इसीलिए जब यहां पर फ्रैक्शन आ जाए तो यहां पे एक सॉल्यूशन नहीं होगा, जितना डिनोमिनेटर होता है उतना सॉल्यूशन होता है। तो यही हमारा केस 2 है कि केस 2 हमारा है, केस 2 क्या कहता है, केस 2 ये कहता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n अगर हो जाए cos थीटा आयोटा साइन थीटा का पावर p/q, यानी कि n जो हो वो इंटीजर ना हो, n जो हो वो इंटीजर नहीं हो, अगर p/q के फॉर्म में आ जाए तो क्या होगा, तो ये cos p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा is one of the solution। यानी कि जैसे हमने इस एंगल में इस एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया है, यहां भी वही काम किया, एंगल में एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया है, तो p/q थीटा और p/q थीटा ये एक सॉल्यूशन होगा इसका। तो यहां पे टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, तो यहां पे टोटल सॉल्यूशन होंगे q सॉल्यूशंस। यहां पर कितने सॉल्यूशन होंगे, q सॉल्यूशन, और उस q में से 1 सॉल्यूशन ये हो जाएगा। तो टोटल q सॉल्यूशन होगा और उस q में से एक सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, cos जो है वो p/q थीटा प्लस आयोटा साइन p/q थीटा। तो सवाल यह है कि रेस्ट q-1 सॉल्यूशन जो बच गया वो कैसे निकाले। तो इसके टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, q सॉल्यूशन होंगे। अभी मैंने बताया 8 का पावर 1/3, तो जो डिनोमिनेटर होता है उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर इसका पावर p/q है तो इसके टोटल q सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर वही मैं यहां पे पूछता कि यहां पे टोटल सॉल्यूशन कितने होते, तो सिर्फ 1 होता। तो यहां पर सिर्फ कितना सॉल्यूशन होता, एक होता, और वो एक सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, q सॉल्यूशन होंगे। उस q में से एक सॉल्यूशन जैसे यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे हम यहां पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बचा हुआ q-1 सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो वो ऐसा निकालेंगे। देखिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर p/q है, इसको हम लिखेंगे cos 2k पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा, और इस पूरे का पावर हम क्या ले लेंगे, p/q। ठीक है, इस पूरे का पावर क्या ले लेंगे, p/q। ठीक है, तो हमने क्या किया, थीटा की जगह 2k पाई प्लस थीटा किया। ट्रिग्नोमेट्री बताता है कि थीटा लिखो या फिर cos 2k पाई प्लस थीटा लिखो, दोनों इक्वल होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब p/q से मल्टीप्लाई कर दो,
तो cos 2k पाई प्लस थीटा इंटू पी बाई क्यू प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस थीटा इंटू पी बाई क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि पी बाई क्यू पावर में था तो इंटीजर तो नहीं है, तो cos थीटा की जगह cos 2k पाई प्लस थीटा किया, sin 2k पाई प्लस थीटा किया, और अब इस पावर से एक्सपोनेंट से एंगल में मल्टीप्लाई किया। यहां पे अब k का वैल्यू चेंज करते जाओ, पुट k इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, जितने सॉल्यूशन चाहिए उतने k का वैल्यू पुट करो। तो टोटल q सॉल्यूशन चाहिए हमको, टोटल कितने सॉल्यूशन चाहिए, q सॉल्यूशन 0 से स्टार्ट किया है तो इसको खत्म कहां पे करेंगे, q माइनस 1 पे। तो इसमें टोटल कितने वैल्यू होंगे, q वैल्यूज होंगे, और हर एक वैल्यू यहां डालो और उससे जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक सॉल्यूशन होगा। तो टोटल कितने सॉल्यूशन यहां से मिल जाएंगे तुमको, टोटल यहां से सॉल्यूशन मिल जाएंगे q सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ये डी मोरगन्स थ्योरम है। तो जब भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n हो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n हो, तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये n इंटीजर है कि नहीं। अगर ये इंटीजर हुआ तो इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, एंगल में मल्टीप्लाई कर दो, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, आइलर फॉर्म अप्लाई कर दोगे, e का पावर आयोटा थीटा का पावर n, और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट केस 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर, तो इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, और वो एग्जांपल ये था कि अगर सपोज करो यहां पर 15 दे दे तो इंटीजर है तो सीधा एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसका वैल्यू हो जाएगा। बट केस 2 ये कहता है कि अगर ये n इंटीजर ना हो, अगर ये n इंटीजर ना हो, p बाई q हो जाए, तो cos p बाई क्यू थीटा प्लस आयोटा साइन p बाई क्यू थीटा, जैसे यहां पर इस एंगल को और इस एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया था, अगर वैसे ही करूं तो ये सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, वन ऑफ द सॉल्यूशन, और यहां पर जो है वो ओनली सॉल्यूशन होता है, सिर्फ यही एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये यहां पर वन ऑफ द सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, q है। तो यहां पर टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे, q सॉल्यूशन होंगे, उसमें से एक ये होगा, तो बाकी q माइनस 1 कैसे निकाले। तो यहां पर जो तरीका बताया जा रहा है वहां से ये भी मिल जाएगा, और बाकी जो q माइनस 1 है वो भी मिल जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, cos थीटा को cos 2k पाई प्लस थीटा लिखना है, sin थीटा को sin 2k पाई प्लस थीटा लिखना है, एक्सपोनेंट जो है उससे वापस मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे यहां पे और यहां पे करते आ रहे हैं, और अब k का वैल्यू 0 से स्टार्ट करके q माइनस 1 तक लेके जाना है। जब तुम k 0 पुट करोगे तो 2k पाई गायब हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, p बाई क्यू इंटू थीटा, यानी कि जो पहला वाला सॉल्यूशन जो यहां से मिला था। तो 0 पुट करोगे तो ये वाला सॉल्यूशन मिल जाएगा, और 1 से लेके q माइनस 1 तक k का वैल्यू पुट करते जाओ, अलग अलग वैल्यू आते जाएगा, और टोटल यहां से q वैल्यू पुट करोगे तो टोटल q सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि हाँ कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के उस पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अग्रवाल क्लासेस के। आगे से आपको ऐसी और भी वीडियो मिलते रहेंगे एडवांस सीरीज में। अभी मैं थ्योरी का रिवीजन करा रहा हूँ, 2 लेक्चर हुआ है, इसके पहले वाले टॉपिक का आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं, उसमें बाकी कॉम्प्लेक्स का रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको डिटेल स्टडी करना हो तो हम चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का जो हमारा सीक्वेंस है, जेईई का जो सीक्वेंस है सेट रिलेशन फंक्शन, तो उसका चैप्टर वाइज हम सीरीज में वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें, ठीक है। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, घर से बाहर ना निकलें, पढ़ते रहें। बाय बाय।